Hello everyone, this is Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएस टेट के बारे में। आप में से काफ़ी कैंडिडेट की क्वेरीज आती है कि मैम पीएस टेट इस बार होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो कब तक होगा। और वैसे देखिए, इस बार का जो पीएस टेट है वो अपने आप में ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बार पीएस टेट के जस्ट बाद आपको बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो मास्टर कार्डर की जो वैकेंसी है वो आपको इस बार देखने को मिलेगी। तो ऐसे में जो न्यू एस्पिरेंट है, जो अपना जो पीएस टेट है वो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, उन सभी के लिए तो इस बार का जो पीएस टेट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पीएस टेट के जस्ट बाद आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो देखिए, जो कैंडिडेट पूछते हैं कि मैम पीएस टेट होगा या नहीं होगा, तो उनको तो मैं पहले तो एक बात इंश्योर करवा देती हूँ कि जो आपका पीएस टेट का एग्ज़ाम है वो बिल्कुल होगा और बहुत जल्द होगा। और देखिए, अगर हम बात करें कि पीएस टेट के रिगार्डिंग, जैसे कि डिपार्टमेंट ने स्टार्टिंग में ही एक नोटिफिकेशन डाला था कि हम मई के मंथ में जो पीएस टेट है वो कंडक्ट करवाएंगे। और मैंने देखिए स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कि जो पीएस टेट है वो मई मंथ में नहीं होगा। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी शेयर की थी आप लोगों के साथ। आप पीछे की जो प्रीवियस वीडियो है वो चेक कर सकते हो। मैंने पहले ही बोला था कि जो पीएस टेट है वो मई में नहीं होगा। और अभी देखिए, मई की 8 ऑफ मई है आज, और पीएस टेट की अब होने की, मई में होने की तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। मई छोड़िए, जून में भी कोई चांस नहीं है कि पीएस टेट आपका कंडक्ट करवाया जाए। क्यों नहीं है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जो अभी मैं आपको बातें बताऊंगी वो देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेडिकेशन नहीं है, एक गैस वर्क नहीं है, बिल्कुल जो फैक्ट बेस्ड बातें हैं, जो ऑथेंटिकेटेड बातें हैं वो आपके साथ मैं अभी शेयर करूंगी। सबसे पहले तो देखिए, मई, जैसे मैंने बताया, मई के मंथ में कोई चांस नहीं है, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं आया। जून में भी नहीं होगा, इसको अब समझिए क्यों नहीं होगा। देखिए, अभी क्या है कि ईटीटी की एक ऐसी रिक्रूटमेंट है जो कि अभी अंडर प्रोसेस है। ईटीटी 5994 की एक रिक्रूटमेंट है जिसका नोटिफिकेशन 2022 में देखने को मिला था। और उस रिक्रूटमेंट की जो भी प्रोसेस थी, एग्ज़ाम वगैरह लेना था, जो भी एग्ज़ाम वगैरह हो चुका था, कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी थी, कुल मिला के कहे तो सिर्फ कैंडिडेट की ज्वाइनिंग ही बाकी थी। बट देखिए, उसी रिक्रूटमेंट पे साथ साथ में एक केस भी चल रहा था, और उसी केस को लेकर देखिए जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो आ चुका है। देखिए, जो रिक्रूटमेंट का जो सिलेक्शन प्रोसेस थी उसमें क्या था कि 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे, जिसमें जो फर्स्ट एग्ज़ाम था वो था पंजाबी पेपर ए को लेकर, जिसमें आपको 50% स्कोर करना था। जो न्यू एस्पिरेंट है मैं उनको बता देती हूँ कि अब आगे भी जब आप ईटीटी का एग्ज़ाम दोगे तो आपको भी सेम यही एग्ज़ाम देना होगा। आपको पंजाबी का पेपर एक देना होगा जिसमें 50% स्कोर करना सबके लिए कंपलसरी है। तो इसी को लेकर देखिए कोर्ट में केस चल रहा था, और फाइनली हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसमें आ चुका है। इसी जो लास्ट में जो 30 अप्रैल थी उसी में उसका डिसीजन आया है। और डिसीजन ये लिया गया है कि जो पंजाबी पेपर ए था उससे रिकंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि जो पहले जो सिलेबस जारी किया गया था वो अप्रोप्रिएट नहीं था। तो उसी के बिहाफ पे अब क्या होगा कि दोबारा से रिकंडक्ट होगा एग्ज़ाम, और विद इन 3 मंथ्स, यानी कि 3 मंथ्स के अंदर एग्ज़ाम को रिकंडक्ट करवाने के डिपार्टमेंट को ऑर्डर जारी किए गए हैं। तो ऐसे में देखिए, डिपार्टमेंट की जो फर्स्ट प्रेफरेंस जो रहेगी वो यही रहेगी कि ईटीटी 5994 का जो पेपर ए है जिसे रिकंडक्ट करवाने के हाई कोर्ट के ऑर्डर आए हैं उससे पहले कंडक्ट करवाया जाए, क्योंकि एक टाइम बाउंड है ऑलरेडी। और डिपार्टमेंट की कहीं ना कहीं ये भी प्रेफरेंस है कि एक रिक्रूटमेंट है तो उसे पहले कंप्लीट किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है। तो ऐसे में देखिए, जो ईटीटी 5994 का जो पंजाबी पेपर ए का एग्ज़ाम है वो देखने को मिलेगा जून के 3rd या फिर 4th वीक में। तो ऐसे में पीएस टेट के जून में होने की कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। और रही बात जून की, देखिए जून में भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। हाँ, इतना हो सकता है कि आपको जून में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा कि जून की, सॉरी माफ़ कीजिएगा मैं यहाँ पे जून बोल रही हूँ, जुलाई में जो आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जुलाई की भी देखिए, जो मिड में कह सकते हैं कि मिड में ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, इससे पहले कोई भी चांस नहीं है। जुलाई में भी देखिए, आप पूछोगे अब एग्ज़ाम तो जुलाई में तो ले ही सकते हैं, जून में अगर उसका एग्ज़ाम है तो देखिए ओबियस है कि डिपार्टमेंट को पहले तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, उसके बाद कैंडिडेट का जो रिजल्ट है वो तैयार किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगी। और इसी के साथ देखिए, ईटीटी 23 की एक ऐसी रिक्रूटमेंट है जो कि पिछले काफ़ी टाइम से अंडर प्रोसेस है, जिसमें अभी भी कैंडिडेट की ज्वाइनिंग बाकी है। तो ऐसे में 2 ईटीटी की ऐसी रिक्रूटमेंट है जो कि अंडर प्रोसेस है, और डिपार्टमेंट पे सबसे पहले यही प्रेशर है कि जुलाई से पहले इन दोनों रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने के लिए अपने जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करें।
तो ऐसे में जुलाई में भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है पी स्टेट की। हाँ, आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखिए बात करें आपकी पी स्टेट की, कि आपका जो पी स्टेट का जो एग्ज़ाम है आपको अगस्त के लास्ट वीक तक आपको पी स्टेट का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। और अब आप ये भी सोचोगे कि मैम अगर जुलाई में नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है तो अगस्त तक क्यों लेके जा रहे हैं एग्ज़ाम को, स्टार्टिंग में ही कंडक्ट करवा ले। तो देखिए इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन जारी करने के 20 से 15 दिन में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाए, ऐसा नहीं होता। कुछ एक टाइम पीरियड होता है, किसी भी नोटिफिकेशन के जारी करने के 45 to 50 डेज़ का एक टाइम गैप देना होता है। ऐसे में जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और ऐसे में देखिए जो आपका एग्ज़ाम है वो आपको अगस्त के लास्ट वीक तक ही देखने को मिलेगा। तो आपको अब इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। और रही बात देखिए जो भी न्यू एस्पिरेंट है उनके लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी कि इस बार आपको पी स्टेट की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। आपको जस्ट पी स्टेट के बाद बम्पर वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगी। और स्पेशली मैं बात करूँ देखिए ईटीटी कार्डर की भी न्यू वैकेंसी अब आपको देखने को मिलेगी, और इसी के साथ मास्टर कार्डर की वैकेंसी भी आएगी। क्योंकि मास्टर कार्डर की वैकेंसी आए देखिए ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगी। जैसे ही पी स्टेट आपका कंप्लीट होगा उसके जस्ट बाद आपको मास्टर कार्डर की और ईटीटी की न्यू वैकेंसी देखने को मिलेगी। और अगर देखिए आपको आगे भी कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। स्पेशली टीचिंग कार्डर की जितनी भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स आती हैं वो सब अपडेट्स आपके साथ इसी चैनल पे ज़रूर शेयर की जाएगी। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।